उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी टीजीटी और पीजीटी के लिए शिक्षक भर्ती का आयोजन करने वाला है। आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सकता है। यह सारी खबरें आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट हैं। उन सभी प्रश्नों का, उन सभी डाउट का इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समाधान करने वाले हैं। यानी आपके सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अब उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं होती हैं वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका आयोजन करता है। आपका जो 4 साल पुराना वाला पेपर था 2022 वाला टीजीटी पीजीटी, वह एक निश्चित क्रम में हो रहा है। टीजीटी का पेपर हो गया, पीजीटी का भी पेपर हो गया है और अब 2026 में एक नई शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है, जिसमें लगभग 23,798 यानी कि लगभग 24,000 सीटें रहने वाली है। किस पद पर कितनी सीटें हैं ये यहाँ पर दिया गया है। अब आप लोगों के जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर हम समाधान करते हैं। तो देखो भैया, कुछ लोग पूछ रहे हैं भैया ये जीएस और जीके करंट अफेयर्स जो कि 30 नंबर का है, ये इसमें जुड़ेगा अथवा नहीं जुड़ेगा। तो भैया जीएस और जीके बिल्कुल नहीं रहेगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे ऐसे नादान भाई बहन हैं जो सीटेट और यूपी टेट के लेकर प्रश्न पूछते रहते हैं, क्या इसमें जुड़ेगा? तो ये नॉनसेंस वाली बात है, ऐसा तो कभी भी होने वाला नहीं है। बीएड के बारे में बता दें, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। बीएड टीजीटी में तो 100% रहेगा और पीजीटी में भी आपका बीएड लागू है। कुछ लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं कि पीजीटी की परीक्षाओं से बीएड को हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आपको सच्चाई बताएं कि 20-25 या 100-200 लोगों के धरना प्रदर्शन करने से जो नई नियमावली है वह चेंज होने वाली नहीं है। सरकार ने बहुत सी मेहनत करके 2022 में यह नियमावली बनाई थी। आपको 2-3 साल का समय दिया गया था बीएड करने के लिए और अब 2026 में आप धरना करेंगे कि बीएड को हटा दो, तो यह लगभग मुश्किल सी बात है। आप अगर ऐसी वीडियो देखेंगे कि बीएड को हटा दिया गया है पीजीटी की परीक्षाओं से, तो उसमें कम से कम 50,000 1 लाख व्यूज आते हैं, लेकिन वो सब फर्जी वीडियो हैं। आयोग इसमें कोई भी ऐसा काम अभी तो करने वाला नहीं है। आयोग के सदस्य आके, जो अध्यक्ष साहब हैं और जो सदस्य हैं, उन्होंने आकर कुछ आश्वासन दिया है कि हम सरकार से यह मांग करेंगे, लेकिन सरकार करती रहती है। हम लगभग 15 सालों से देख रहे हैं कि जो भी शिक्षक भर्ती होती है उसमें ऐसी डिमांड चलती रहती है, सरकार अपने हिसाब से काम करती रहती है। तो अभी मानकर आप चलना है कि बीएड जो है ये पीजीटी वाली परीक्षाओं में लागू है, जो है वही मान के चलना है। ठीक है, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, इंटरव्यू के लिए यहाँ क्रॉस का निशान लगा है, तो ये थोड़ा गलत लगा है, क्योंकि इंटरव्यू इस टीजीटी में नहीं होता है, लेकिन आपका पीजीटी जो कि 11 और 12 की परीक्षा होती है उसमें आपका होता है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, उस बात पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि टीजीटी और पीजीटी में क्या होता है। ठीक है, इंटरव्यू आप समझ गए। लिखित पेपर जो होता है, जो आपका रिटन एग्जाम होता है, वह 125 नंबर का पेपर होता है। 125 प्रश्न होते हैं। नंबर कितना होता है वो भी बताते हैं। 125 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। अब इन दोनों पर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब टीजीटी और पीजीटी पर बात कर लेते हैं। देखो भैया, अभी आपका थोड़ी दिनों पहले एलटी ग्रेड वाला पेपर हुआ था, उसमें कोल्ड केस हुआ। कोल्ड केस में जो आयोग था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि एलटी ग्रेड का पेपर कराता है, उसने कहा था कि हम जो एलटी ग्रेड का पेपर लेंगे वो किसके लिए लेंगे? सिर्फ 9 और 10 के लिए लेंगे। इसमें 6 और 8, 6 से लेकर 8 तक शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि 6 से 8 अगर शामिल कर देंगे तो यहाँ पर यूपी टेट अथवा सीटेट भी लगाना पड़ेगा। तो यूपी टेट सीटेट ना लगाना पड़े, इसलिए एलटी ग्रेड वाला पेपर सिर्फ 9 से 10 के लिए होगा। यानी जो अध्यापक चयनित होंगे वह कक्षा 9 और कक्षा 10 को ही पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि जो काम जो आपका एलटी ग्रेड में होता है वही काम टीजीटी में होता है, तो टीजीटी में भी यह नियम लागू हो जाएगा। तो ये जो भर्ती होगी टीजीटी की, ये 9 से 10 के लिए ही होगी, क्योंकि अगर 6 से 8 में भी इसको लागू करेंगे, टीजीटी को लागू करेंगे, तो यहाँ उनको यूपी टेट और सीटेट देना ही पड़ेगा। तो ये यूपी टेट सीटेट लागू नहीं है। ये इसका मतलब कि ये कौन सी भर्ती है? 9 से 10 की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अध्यापक की भर्ती है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे। जो एलटी ग्रेड में छात्रों ने
इतना प्रदर्शन किया, आपके हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ा, उसका प्रभाव टीजीटी में भी देखने को मिलेगा। इस पर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, आप मुद्दे को समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, फॉर्म भरने की जो उम्र है वो न्यूनतम उम्र है कितना, 21 साल। 21 साल अगर आप पूरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम उम्र का इस जो नोटिफिकेशन है इसमें कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। तो अधिकतम जो रिटायरमेंट की उम्र है वो सेवानिवृत्ति की उम्र है वह 60 साल है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल भी है, 49 साल के हैं, 59 साल के हैं, चाहे जितने साल के हैं, आप अधिकतम उम्र इसमें बताया ही नहीं गया है, तो आप अधिकतम उम्र कोई भी आपकी उम्र हो फॉर्म भर सकते हैं। अगर टीजीटी की बात करें तो यहाँ स्नातक के साथ आपका बीएड होना चाहिए। 4600 पे ग्रेड की जॉब है। 4600 पे ग्रेड की जॉब का मतलब है कि जो पहला वेतन मिलेगा लगभग मोटा मोटा मान के चलिए 70,000 होगा। अच्छा, वेतन के बारे में डिटेल में बाद में बता देंगे। जो आपका टीजीटी का पेपर होगा उसमें 125 प्रश्न मिलेगा। 125 प्रश्न में एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, यानी कि आपको 500 नंबर का पेपर होगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये जो 500 नंबर है इसमें आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में आपका पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और अभी के जो नई नियमावली है उसके अनुसार आपके पास बीएड होना चाहिए। ये पीजीटी वाला जो होता है ये आपका 4800 पे ग्रेड की जॉब होती है, यानी मोटा मोटा मान चलिए कि लगभग 75,000 के आसपास आपका पहला वेतन बनेगा, या उससे ऊपर भी बन सकता है। अब इसमें पीजीटी में ये जो लिखा है ये पुराना है, 2022 वाली नियमावली के अनुसार है कि 125 प्रश्न रहेंगे आपके। एक प्रश्न को सॉल्व करोगे तो 3.4 नंबर मिलेंगे, यानी 425 नंबर मिलेगा। इंटरव्यू जो होता है वो 50 नंबर का होता है, और आपने अगर बीएड किया है या एमएड किया है या डॉक्टरेट की उपाधि है या राज्य स्तर से आप खेल कूद जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भाग लिया है तो उसका अधिकतम आपको 25 नंबर दिया जाता है। तो टोटल करेंगे तो टोटल 500 बनेगा। 500 नंबर में कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। लेकिन ये जो बीएड है, बीएड जब इसमें अनिवार्य नहीं था तब की ये बात है, अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी इस 25 नंबर को खत्म कर दिया गया है। ये 25 नंबर खत्म होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो 450 का आपका पेपर होगा, इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आपका जो पेपर होगा 460 नंबर का होगा, वो इंटरव्यू 40 नंबर का होगा। लेकिन अभी ज्ञात जो जानकारी है 50 नंबर का इंटरव्यू और 450 का आपका पेपर, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पेपर को सॉल्व करने के लिए ये जो पेपर होगा आपका 125 प्रश्न वाला, इसको आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। पहले आपके लिखित पेपर होगा, कितना 2 घंटे का पेपर होगा, फिर उसमें जितने आपके नंबर बनेंगे उससे आपकी मेरिट बनेगी। फिर मेरिट में जिसका नाम आएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल आपकी कट ऑफ बनेगी, वो 500 नंबरों में बनेंगे। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो दोनों परीक्षाओं में चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। एलटी ग्रेड की तरह और प्रवक्ता भर्ती की तरह इसमें पहले प्री होगा पहले मेंस होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा, वो एक ही पेपर आपके जो सरकारी नौकरी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी इसका निर्धारण करेगा, यानी प्री मेंस वाला इसमें कोई भी चक्कर नहीं है। तो ये सारी चीजें समझ गए। विषयवार योग्यता पर अभी बात करते हैं। यहाँ पर 2 चीजें लिखी गई हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, जो आपका पेपर आएगा उसमें 2 प्रकार के विद्यालय होते हैं, एक बालक वर्ग वाला होता है, एक बालिका वर्ग वाला होता है। तो अब पुरुष और महिला अभ्यर्थी की बात करते हैं। तो अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, मान लेते हैं आपका कोई सब्जेक्ट है जैसे सामाजिक विज्ञान, आप सामाजिक विज्ञान से हैं और पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो पुरुष अभ्यर्थी सिर्फ इस बालक वर्ग में ही फॉर्म भर सकते हैं, बालिका वर्ग में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। अब आप महिला अभ्यर्थी हैं और अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान हम मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट है और आप क्या है महिला अभ्यर्थी हैं, तो बालक वर्ग में भी फॉर्म भर सकती हैं, या चाहें तो बालिका वर्ग में भी फॉर्म भर सकती हैं। दोनों में एक साथ नहीं भर सकती हैं। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो दोनों में एक साथ फॉर्म नहीं भर सकती हैं, लेकिन चूज करने के लिए, चॉइस के लिए आपको बालिका वर्ग चॉइस करना हो या फिर बालक वर्ग चुनना हो, दोनों में से कोई एक आप चुन सकती हैं। दोनों नहीं चुन सकती हैं,
एक चुन सकती हैं। तो महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों की कैटेगरी बालक वर्ग और बालिका वर्ग के लिए आप समझ गए होंगे। अब महिला अभ्यर्थी वाली एक बात समझ लो। देखो भैया, इसमें आपका अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, ये सारे प्रमाण पत्र, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ये सारे प्रमाण पत्र आपको देने पड़ते हैं। तो महिला अभ्यर्थी ध्यान समझ लें, जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है यानी अपने घर पर हैं, तो बात को ध्यान समझिएगा कि आपको पिता के नाम से कोई भी सर्टिफिकेट, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, आपको अपने पति के नाम से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। सभी महिला अभ्यर्थी अपना जो मायका है यानी आपके जो पिता जहां रहते हैं उन्हीं के नाम से ही सारे सर्टिफिकेट बनवाना है। यानी जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे जो बनते हैं, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे एससी एसटी वाला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, सब किसके नाम से बनेंगे भैया? सब पिताजी के नाम से बनेंगे। ध्यान रखिएगा, उसमें पिता का नाम होना चाहिए, पति के नाम से नहीं बनवाना है। ठीक है, चाहे आपकी शादी हो गई हो, चाहे आपकी शादी नहीं हुई हो, इससे कोई मतलब नहीं, सारे प्रमाण पत्र पिताजी के नाम से ही बनवाना है। तो ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। उम्मीद है हमने जितनी चीजें लिखी हैं वो सभी चीजें आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। बीएड वाला मामला भी आप समझ गए हैं और ये 9 से 10 वाला और 6 से 8 वाला क्या चक्कर है यह भी समझ गए होंगे। अब हमारा एक टॉपिक बचता है विषयवार योग्यता। टीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और अगर विषयवार योग्यता यहाँ पर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और विषयवार योग्यता समझाने के लिए यानी आपको किस सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यह बताने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड जो है मामला होता है। चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे जीव विज्ञान वाले, साइंस वाले बच्चे परेशान रहते हैं, तो उनके लिए सभी सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। यानी एक सब्जेक्ट की एक वीडियो आपके 5-6 मिनट की बनाएंगे और उसमें हम सभी विषय की जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ आने वाली शिक्षक भर्ती की जनरल जो जानकारी है वह दिया है। उम्मीद है अब आपके इस प्रकार के कोई डाउट नहीं रहेंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में हो, तो अगले जो आने वाली वीडियो है उसका इंतजार कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबरों के लिए लगातार बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।